खाने काबा के दरमियान और उसके इर्द गिर्द में, बल्कि उसके इहाते में एक कुआं था, जिस कुआं के बारे में लोगों का एतकाद ये था कि ये खाने खुदा है और जो चीज हम खाने खुदा में वक्फ करना चाहते हैं वो इस कुआं के अंदर डाल दें, खा वो सोना हो, चांदी हो, या जेवरात की सजी हुई कुछ भी हो, उसके अंदर डाल देते थे। उसके निशानात मिट गए थे, दीवारें पस्त हो गई थी, छोटी हो गई थी, और वहीं पर कुआं था। जाहिर सी बात है एक कुआं हो जिसके अंदर जेवर वगैरह हो, सोना चांदी हो, और उसकी हिफाजत के लिए दीवार नहीं हो, बल्कि दीवार भी हो तो छोटी हो, क्या वहां चोरी नहीं होती है? क्या वहां राजधानी नहीं हो सकती? क्या उस कुएं पर डाका नहीं पड़ सकता? वही हुआ, किसी एक आदमी ने चोरी कर लिया, या ये कि किसी एक आदमी के पास चोरी का माल लोगों ने रख दिया। अब कुरैश के लोगों ने देखा कि यहाँ से माल चोरी हो गया और चोर जो है उसके मकान पर पकड़ाया है चोरी का सामान ले लिया गया, उस चोर का हाथ काट दिया गया। लेकिन अब लोगों के दिल के अंदर ये बात अंगड़ाई लेने लगी कि अब खाने काबा की तामीर होनी चाहिए, या कम से कम उस दीवार को इस कदर उठा दिया जाए कि अब कोई चोर चोरी करने पर कादिर न हो और हमारा ये सरमाया महफूज रहे, हमारा ये जेवर महफूज रहे। लेकिन उस खाने खुदा की तामीर के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कौन आदमी आ गया है? खौफ दो तरह का था। अबरहा वाला वाकया चंद साल पहले ही गुजरा था कि अबरहा अपने हाथी वगैरह को लेकर के आया, अपने लश्कर को लेकर आया कि खाने खुदा को ढा देंगे। लेकिन सूरह फील उठा करके देखिए, अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए पूरी फौज पर पूरी कौम को तबाह कर दिया। अब लोगों का इरादा खैर का था, लेकिन खाने खुदा को छूने से डर रहे थे कि हो सकता है जिस तरीके से अबरहा के लश्कर को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, अगर हम खाने खुदा के दीवार को छू लेंगे तोड़ने की नीयत से, अगरचे हमारी नीयत ये है कि इसकी दीवार को उठा दें, लेकिन ये हो सकता है कि एक तरफ हम खाने खुदा की ईंट को खसकाएंगे, दूसरी तरफ हमारे मकानों की ईंट बजा दी जाए। एक तरफ तो ये खौफ था, दूसरी तरफ ये खौफ था कि उसी कुएं के अंदर एक बड़ा सा अजदहा रहता था, जिसकी कैफियत ये थी कि वो कभी कभी धूप तापने के लिए, धूप लेने के लिए कुआं से निकलता था और दीवार पर चढ़ करके कुछ देर धूप ले लेता था, आराम कर लेता था। लोगों ने सोचा कि अगर खुदाई अजाब से हम बच जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ये जो अजदहा इसके अंदर है उससे नहीं बच पाएंगे अगर खाने खुदा की एक ईंट भी हम लोगों ने तोड़ने के लिए से छुआ। दो खौफ था, लेकिन ये दिल में अंगड़ाई लोगों की ले रही थी कि ये काम जरूर होना चाहिए। ये काम इसलिए कि सरमाया उसके अंदर है, दौलत उसके अंदर है, जेवर उसके अंदर है। चोर ने चोरी कर लिया, उसको पकड़ा दिया तब ना उसका हाथ काटा गया, या फिर चोरी का माल ले लिया गया। अगर नहीं पकड़ाता तो क्या होता? इस नियत से दिल के अंदर ये जज्बा अंगड़ाई भी ले रहा था और डर भी रहे थे कि ऐसा ना अबरहा वाला मामला हादसा हमारे साथ हो जाए। और एक तरफ अजदहा का भी खौफ था, दो खौफ था। उसी दरमियान लोगों ने देखा कि वह अजदहा निकला और खाने खुदा की दीवार पर बैठा हुआ था, धूप ले रहा था। आसमान से एक चील आई और उसने झपटा उठा करके ले गई। बड़े से अजदहा को चील ने उठा दिया। अब लोगों ने समझा कि शायद ये ताईद एजदी है, अल्लाह ताला की ताईद है कि हम ये इरादा कर रहे हैं और इससे डर रहे हैं अजदहा पे, तो अल्लाह ताला ने इस अजदहा को गायब कर दिया, चील के जरिए से उठवा दिया। शायद अल्लाह ताला की मर्जी यही हो, अल्लाह का मकसूद यही हो कि हम लोग ये काम करें। लिहाजा उन लोगों का हौसला कुछ बुलंद हुआ। सबसे पहले वलीद बिन मुगीरा ने गालिबन खड़े होकर के कहा, ऐ अल्लाह, हम बुराई का इरादा नहीं रखते हैं,
हम खैर का इरादा रखते हैं, तेरे इस घर की दीवार को फिर से उठाना चाहते हैं, मेरे मौला हमें खौफ ज़दा न करना। फिर उसके बाद उसने दीवार तोड़ी, कुछ लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों ने भी दीवार तोड़ी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि हर आदमी अपने घर चला जाए, रात अगर खैर खैरियत से गुजर गई तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तैयार है इस मामले को लेकर के कि उसके घर की इस दीवार को गिरा करके नई दीवार कायम की जाए, बनाई जाए। वही हुआ। रात भर लोग ये देखते रहे कि ऐसा ना अल्लाह का अज़ाब आ जाए, लेकिन रात सही सलामत गुजर गई। सुबह होने के बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने चील के जरिए से उस अजदहा को भी उठा लिया और हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ताईद हमें हासिल है कि हम लोग खाने खुदा की इस दीवार को गिरा करके फिर से ऊंचा करें। लोगों ने यही किया। अब मामला ये है कि दीवार उठाए तो किस चीज से उठाए। बाद रिवायात में मिलता है कि कश्ती जो समुद्र के साहिल से टकरा गई थी और वो कश्ती आ गई थी, उसके तख्ते बिखर गए थे और वो बहुत मजबूत कश्ती थी, तो लोगों ने सोचा कि इसी कश्ती के पलड़े के जरिए से खाने खुदा की तामीर हो जाए। चुनांचे कुरैश के कुछ लोग आगे बढ़े और उन कश्तों को खरीद लिया गया। दूसरी जगह से लोगों को बुलाया गया, वो लोग भी आए जो माहिर थे कारपेंटिंग के एतबार से और बहुत अच्छे बढ़ई थे, बुलाया गया। उसके बाद खाने खुदा की फिर वहीं से तामीर की गई जहां से हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने उठाया था, तामीर किया था। दीवार उठती चली गई, सरमाया खत्म। उस वक्त वहब नाम मिलता है गालिबन, कुरैश के बुजुर्ग आदमी खड़े हुए और कहे, ए लोगों, ये खुदा का घर है, इस घर के अंदर तुम लोग हिस्सा लो, अपना माल भी पेश करो, अपनी दौलत भी पेश करो और अपने जान से भी वहां हाजिर रहो। लेकिन एक बात याद रखना कि जुल्मन हड़पा हुआ माल इस खाने खुदा की तामीर में नहीं लगेगा, सूद का लिया हुआ माल इस खाने खुदा में नहीं लगेगा, बदकारा औरत का कमाया हुआ माल इस खाने खुदा में नहीं लगेगा, और हर वो कमाई जो इंसान के हराम की कमाई हो वो खाने खुदा में नहीं लगेगा। ये ऐलान कर दिया गया। अब खाने खुदा की तामीर शुरू हुई, लेकिन माल घट गया, मटेरियल घट गया। इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे कि उन लोगों का कारोबार अक्सर बेशतर सूद वाला था, कोई हरामकारी का था, कोई बड़ा कबीले का आदमी है, सरदार है, तो छोटे कबीले वाले लोगों के माल को हड़प लेता था। और वहब ने कह दिया था कि खाने खुदा की तामीर के अंदर और उसकी दीवार बनाने के अंदर किसी तरह का हराम माल नहीं लगेगा, बल्कि वही माल लगाओगे जो हलाल माल होगा। इसीलिए लोगों का माल घट गया। पैसा तो बहुत था,